हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही होगा जो आपका आर ओ ए आर ओ का एग्ज़ाम होने जा रहा है 11 फरवरी को, उसमें दोस्तों मात्र आपके पास 20-22 दिन का समय बचा हुआ है। तो दोस्तों मैं बताने वाला हूँ, देखिए जो अंतिम आपके 20-22 दिन है उसमें आपको क्या रणनीति आपकी तैयारी की होनी चाहिए और किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप आर ओ ए आर ओ परीक्षा के लिए करंट अफेयर के कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हो तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर दोस्तों मात्र आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है, जिसके बाद दोस्तों करंट अफेयर के करंट अफेयर जो कंप्लीट नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे। यानी दोस्तों अगर आपने हमारे नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया तो दोस्तों हमारे नोट्स पढ़ने के बाद करंट अफेयर में कहीं और से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों देखिए जितनी भी आपकी अच्छी मैगजीन आती हैं, क्रॉनिकल, घटनाचक्र, घटनासार, प्रत्युत्तर दर्पण आपकी हो गई, ठीक है, इन सभी से मिलाकर के मैंने नोट्स आपके लिए बनाकर तैयार किए हैं। और इसके साथ साथ जो आपके पीआईबी की वेबसाइट है वहाँ से भी कुछ नोट्स बनाएं और साथ में आपका एआईआर न्यूज़ की वेबसाइट से भी कुछ नोट्स आपके बनाए गए हैं। यानी दोस्तों अगर आपने हमारे नोट्स को पढ़ लिया तो आपको किसी और जो बड़ी मैगजीन आपकी मार्केट में आती है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों इतना टाइम आपको बचा भी नहीं है कि आपको बड़ी मैगजीन लेकर आओ उसको पढ़ो। जैसे मान लो आप दृष्टि की आपकी घटनाचक्र की आपकी मैगजीन आई हुई है, समय दृष्टि जो 1 साल वाली है, उसमें क्या देखिए उसमें आपके पेज ज़्यादा होंगे, लेकिन दोस्तों पढ़ना क्या है उसमें से मुश्किल से आपको 50% चीज़ जो वो आपके काम की है। लेकिन दोस्तों आपको अगर पहली बार पढ़ना तो आप समझने में आपको टाइम लगेगा। तो इसे दोस्तों कहना चाहता हूँ कि हमारे नोट्स को अगर आप पढ़ लोगे तो उसको कहीं और से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और साथ ही देखिए दोस्तों अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजें। और नोट्स के साथ साथ दोस्तों आपको जीएसई और हिंदी की कंप्लीट जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर लेने के इच्छुक हो तो हम व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अब हम बात करें क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए बच्चों को 20-22 दिनों में। सबसे पहले देखिए दोस्तों जो काम आपको करना है वो है आपका टेस्ट सीरीज। यानी कि इस समय दोस्तों जितना हो सके आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए। यानी कि अगर मान लो हम 20 दिन लगाते हैं मोटा मोटा, अगर आप 140 क्वेश्चन की अगर आप 20 टेस्ट सीरीज डेली सॉल्व करते हो तो दोस्तों टोटल मिला के आपके 2800 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं जीएस के। और साथ में अगर आप विद व्याख्या से सॉल्व करोगे तो 5000 से लेकर के 6000 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें आपका हिंदी में तो 60 क्वेश्चन की अगर आप 20 सीरीज सॉल्व करोगे तो आपके 1200 क्वेश्चन आपके आसपास में हो गए। और साथ दोस्तों यहाँ पे ये करना है, जैसे मान लो आप हिंदी की टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, वहाँ पे कोई पूछा गया ब्लोम शब्द के, इसका ब्लोम शब्द क्या है, तो एक उसका होगा 4 ऑप्शन में से, लेकिन जो बाकी के 3 ऑप्शन बचे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि 3 बचे हुए जो किसके ब्लोम शब्द हैं आपके। ठीक है, इस तरह से आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। और दोस्तों इसके बाद देखिए दूसरा सबसे बड़ा देखिए काम जो दोस्तों वो आपका सामान्य हिंदी का है, जो कि मैं आपसे बार बार बोल चुका हूँ। जो हमारे साथ बच्चे ग्रुप में जुड़े हैं उनको मैंने बुक्स इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है सामान्य 6 टॉपिक की, वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हो आप। उसके अलावा कहीं और से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपके 6 टॉपिक पूछे जाते हैं प्री एग्जाम में, उसका जितना बार आप रिवाइज करो उतना आपके अच्छा नहीं। यानी कि अगर आपको याद है तो बार बार चीज़ को पढ़िए। ठीक है, चाहे विलोम शब्द हो, पर्यायवाची हो, बाकी सब तत्सम तद्भव, विशेषण विशिष्ट है, ठीक है, बाकी शब्द अशुद्धियाँ, तो इनको बार बार पढ़िए जिसकी बुक से पढ़ाई कर रहे हो। और साथ में जहाँ भी आपको एमसीक्यू मिले तो इन 6 टॉपिक से संबंधित उन सभी एमसीक्यू को बार बार अच्छे से आप सॉल्व करिए। ठीक है, ये काम करना है आपको हिंदी में। यानी कम से कम आप 2 घंटे पढ़िए डेली हिंदी और 2 घंटे दीजिए कम से कम लगभग आपका टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने में। यानी कि एक टेस्ट सीरीज आपको जीएसई और एक हिंदी के सॉल्व करने में आपको 2 घंटे से अधिक समय आपको नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी सामान्य हिंदी की। फिर दोस्तों बात आगे हम बात करें जीएस में, तो दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जीएस में वो दोस्तों आपका करंट अफेयर है। तो यहाँ पर देखिए 20 से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगर आप हमारे नोट्स को पढ़ लोगे अच्छे से तो उसके लिए आप कहीं और से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यानी जो हमारे नोट्स हैं दोस्तों वो आपका एक तो 1 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर तक के 2023 तक के, जिसमें टोटल मिलाकर के आपके मात्र 129 पेज हैं। अगर मान लो डेली आप 5-6 पेज भी डेली पढ़ते हो तब भी आप आराम से सॉल्व कर लोगे। यानी कि एक पेज को पढ़ने में आपको 5 मिनट से ऊपर समय नहीं लगेगा करंट अफेयर का। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो बचेगा आपको 1 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक का जो करंट अफेयर आपका रहेगा वो दोस्तों मैं आपको 22-23 तारीख तक प्रोवाइड करा दूंगा। 22-23 तारीख तक, ठीक है, करंट अफेयर उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उसके अलावा कहीं और से आप पढ़ने की तो आपको नहीं पड़ेगी, तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा। करंट के बाद दोस्तों फिर आपका आता है इसमें यूपीजी के, जहाँ पर दोस्तों यूपीजी के से भी आपके 14-15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको भी दोस्तों आपको हल्के में नहीं लेना। जैसे मान लो यूपी के आपके नृत्य वगैरह हो गए कि कौन सा नृत्य कौन से क्षेत्र का है, आपका मेले वगैरह, त्यौहार वगैरह, झील वगैरह, ठीक है, यूपी की। और साथ में वन्यजीव विहार वगैरह के कौन से राज्य में कौन से जिले में कौन सा वन्यजीव विहार है, सबसे पुराना कौन सा, सबसे नया कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा, ठीक है, ये आपको हो गई। जनजाति वगैरह आपकी हो गई, जनगणना हो गई। तो इन सभी टॉपिक पर अच्छे से आपको फोकस करना है। और साथ ही यूपी की आपकी भौगोलिक स्थिति होगी, जैसे कि यूपी सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है। ये पूछ सकता है कि झारखंड की सीमा, सॉरी, कि आपसे पूछ सकता है कि आपका सोनभद्र की सीमा जो यानी भारत के कौन कौन से जिले से लगती है, यानी कौन कौन से राज्य से लगती है। तो ये सब पॉइंट दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देने हैं। फिर दोस्तों इसके बाद आपका आता है अगला पॉइंट आता है यूपीजी के बाद फिर आपका आता है रीजनिंग।
यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग क्या करना है, जो भी आपके 10वां चैप्टर एग्जाम पूछे जाते हैं, करंट क्लॉक वगैरह हो गए, कोडिंग डिकोडिंग, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सारे चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं आपको। यहाँ पर आप कोशिश करनी है कि जैसे मान लो आप चैप्टर पढ़ो कैलेंडर, तो यहाँ पे दोस्तों टोटल मिला करके आपको 4-5 टाइप क्वेश्चन बनते हैं कैलेंडर में, तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप क्वेश्चन जो कैसे सॉल्व होगा। इस तरह से आप पढ़िए, ये नहीं कि देखिए टाइम आपको बहुत मिलेगा एग्जाम में, आराम से अगर स्पीड थोड़ी स्लो होगी आपकी तब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो इस तरह दोस्तों करना भी ये नहीं कि आप कैलेंडर पूरे दिन 5 घंटे कैलेंडर पढ़ रहे हो दिन में, तो ये काम आपको नहीं करना है। यानी जो भी चैप्टर आपके उसको पता होना चाहिए कि कितने टाइप क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर से, और किस टाइप के क्वेश्चन है वो किस तरह से आपके सॉल्व होते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 14-15 क्वेश्चन आते हैं। अगर थोड़ी सी मेहनत आप कर लो रीजनिंग में तो यहाँ पूरे में पूरे क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। फिर दोस्तों बात आती है रीजनिंग के बाद आपका छठा जो पार्ट आपका आता है, फिर दोस्तों आपका आता है यहाँ पे भूगोल, चाहे भारत का भूगोल हो चाहे विश्व का भूगोल हो, और इसमें अगर हम जनगणना को शामिल करते हैं तो लगभग दोस्तों आपके कह सकते हो 22 से लेकर के 25-26 क्वेश्चन तक जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जनगणना को मिला करके। सबसे पहले चीज़ दोस्तों, जो जनगणना से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो क्वेश्चन आपका किसी भी कीमत पर क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 2013-14 से लगातार जनगणना पढ़ते आए हो तो इतनी तो आपको तैयार हो गई होगी, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें एक तो क्वेश्चन आपका नगरीकरण से पूछ जाता है। और भूगोल की बात करें दोस्तों, यहाँ पर भारत का भूगोल भी और विश्व का भूगोल दोनों आपको पढ़ना अच्छे से। जैसे भारत के भूगोल बात करें तो देखिए प्रमुख चोटी वगैरह जो आपकी वहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है, भौगोलिक स्थिति से क्वेश्चन आपको बनता है, भौगोलिक स्थिति, और साथ में देखिए जो आपकी नदियाँ वगैरह उनसे क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, और कौन सा यानी राज्य जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कौन सा शहर आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, नदियों के उपनाम वगैरह आपके हो गए। इसके अलावा दोस्तों आपके कृषि का डाटा पूछा जाता है आपसे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 100%। खनिज का डाटा पूछा जाता है। इन दोनों पर दोस्तों एक वीडियो में और बना चुका हूँ जहाँ पर बता चुका हूँ पूरा कि किस फसल के उत्पादन में कौन सा देश पहले पर है, कौन सा राज्य पहले पर है, ठीक है, यूपी का स्थान क्या है, भारत का स्थान क्या है, ऐसे खनिज में आपका, ठीक है, कौन से खनिज के उत्पादन में कौन सा देश पहले पर है उत्पादन में, भंडारण में, और साथ ही आपका भारत कौन सा राज्य पहले पर है। और एक दोस्तों आपका उद्योग हो गया, यहाँ से कोई एक स्थान दे देगा, पूछेगा आपसे कि ये स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जैसे खनिज में पूछा जाता है कि एक आपका स्थान दे देगा कि ये स्थान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यानी दोस्तों अगर आपने कृषि खनिज और उद्योग चैप्टर अच्छे से तैयार कर लिया आपने भूगोल में, भारत और विश्व दोनों को मिला करके, तो 4-5 क्वेश्चन तो कम से कम यहीं से आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपको जो जनजाति वगैरह है वहाँ से आपके 100% आना है, चाहे तो आपसे भारत की जनजाति पूछे या पूछे आपसे विश्व की जनजाति, ठीक है, ये अच्छे तैयार आपको होना चाहिए। और साथ दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ चैप्टर आपके और हैं, जैसे कि आपके विश्व की नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, जल संधियाँ, ज्वालामुखी वगैरह, घास के मैदान वगैरह, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम बनते हैं। तो ये टॉपिक दोस्तों आपको तैयार करने हैं। यानी दोस्तों देखिए जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो टॉपिक आपको ज़्यादा फोकस करना है आपको अच्छे से, ठीक है। जहाँ से पढ़ रहे हो वहीं से पढ़ते रहिए, अब आपको सोर्स चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। बार बार आप रिवाइज करिए जो चीज़ आपको बोलते हो किन चीज़ों को, तो उनको बार बार आप रिवाइज करते रहिए। फिर दोस्तों इसके बाद आपका आता है आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए प्राचीन और मध्यकालीन पढ़ने का टाइम नहीं है, अगर लास्ट में टाइम मिले तो उस समय आप पढ़ सकते हो, लेकिन अभी जो मेन फोकस है वो केवल आपका आधुनिक भारत के इतिहास पर होना चाहिए। जैसे कि आपका बाहर के अपने वायसराय, गवर्नर जनरल, उनके कार्यकाल कब से कब तक का था, क्या काम उन्होंने किया था, ठीक है, ये आपको हो गया। और भारत का संविधान जितने भी आपके एक्ट लागू हुए 1773 से लेकर के 1935 तक, किस एक्ट में क्या काम आपके हुए ये आपको पता होना चाहिए। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, कौन से अधिवेशन में क्या हुआ था, 15-20 पढ़ने हैं, नहीं पड़े आपको, ठीक है, इस तरह से आपको तैयार करने हैं। और साथ दोस्तों देखिए जो भी आपकी घटना घटित हुई 1905 से लेकर के 1947 तक, उन सबका क्रम आपको पता होना चाहिए, और साथ ही किस घटना से, किस आंदोलन से कौन से नेता आपके संबंधित थे, ठीक है, और उनका क्रम भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मैचिंग के लिए आ जाता है। 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाता है कि 4 आपको आंदोलन जैसे कि आपके असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन दे देगा, ठीक है, लखनऊ समझौता आपका हो गया, भाजपा आंदोलन, इनको क्रम से लगाओ। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ ही दोस्तों और मैं बताऊँ तो कि यहाँ पर देखिए जितनी भी आपकी समितियाँ वगैरह बनी थी वो उनके बारे में किसने बनाई, और आपके संविधान सुधार आंदोलन वगैरह आपके हो गए, ठीक है, पुस्तकें वगैरह हो गई आधुनिक इतिहास की, जैसे कि आपका महात्मा गांधी की पुस्तक पूछ सकता है, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, इंदिरा गांधी की पुस्तक, एनी बेसेंट की पुस्तक के बारे में कि पुस्तक किसने लिखी है। इस तरह से दोस्तों ये सब पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान कर रखने हैं, क्योंकि 10 बार क्वेश्चन आपके आएंगे आधुनिक भारत के इतिहास से भी। और फिर दोस्तों इसके बाद जो आपका अगला पार्ट आता है वो दोस्तों आपका आता है पॉलिटी का। क्यों दोस्तों यहाँ पर देखिए ज़्यादा समय बर्बाद आपको नहीं करना है, पॉलिटी बहुत आसान सब्जेक्ट आपका है। यहाँ पर जितने भी आपके आर्टिकल हो गए, अनुसूचियाँ हो गई, संविधान के स्रोत हो गए, संशोधन अधिनियम हो गए, वो सब आपको तैयार करने हैं। मेनली वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति क्या काम है, किसको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, किसको अपना त्याग पर सौंपते हैं, जितने भी आपके पदाधिकारी हैं, ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल वगैरह हो गए। कैग वगैरह का पूछता है, कैग कौन से आर्टिकल में आपका है, वित्त आयोग का गठन कैसे होता है, वित्त आयोग हो गया आपका, चुनाव आयोग इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लेना, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। और इसके अलावा हम बात करें आपका अर्थव्यवस्था में, तो यहाँ भी 4-5 टॉपिक पढ़ने, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने अर्थव्यवस्था में। 1-2 पढ़नी है आपको योजनाएं, जितनी भी आपकी केंद्र सरकार की योजना है वो तो अच्छे से आपको तैयार करनी है, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है, अर्थव्यवस्था में। और फिर दोस्तों एक आपका था पंचवर्षीय योजना, ये आपको तैयार करना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बन जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक का था, और साथ ही क्या आपका लक्ष्य रखा गया था, और किस मॉडल में कौन सी पंचवर्षीय योजना आपकी
आधारित थी। इसके अलावा दोस्तों एक चैप्टर आपका गरीबी का आता है, वो भी इंपोर्टेंट है, जितने भी आपके गरीबी संबंध जो भी आपकी सूचकांक वगैरह है वो आपको तैयार होनी चाहिए। और इसके अलावा एक चैप्टर दोस्तों आपका आता है मुद्रास्फीति का। और इसके अलावा दोस्तों एक आपका आता है, इसमें समिति पूछी जाती है कि कौन सी समिति किस क्षेत्र से संबंधित थी आपकी, ठीक है, कि कर सुधार से थी, गरीबी से थी, ठीक है, किस चीज़ से संबंधित थी, वो समिति आपको याद कर लेनी है। 10-12 समिति आपकी इंपोर्टेंट, उससे आपका काम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और पॉलिटिक देखिए एक पंचवर्षीय योजना आपको, सॉरी, पंचायती राज व्यवस्था पढ़नी है आपको, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है पंचायती राज व्यवस्था पॉलिटी में। और उसमें हम बात करें आपको अर्थव्यवस्था में, देखिए इसके अलावा एक आपका जो जितने भी आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको पढ़ने कि कौन से किसका मुख्यालय कहाँ है। और साथ ही अगर हाल ही में किसी का नया गठन हुआ हो, यानी कि नया देश को इसमें शामिल हुआ हो किसी संगठन में, जैसे आपके ब्रिक्स में 5 देश शामिल हुए हैं, तो उनके बारे में पता आपको होना चाहिए, ठीक है, कि नाटो का जो लेटेस्ट देश बना सदस्य वो कौन सा बना है। इस तरह से दोस्तों आपका पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ओपेक में से अभी अंगुला आपका बाहर हो गया, उसका पता होना चाहिए आपको। और दोस्तों साथ ही इनके हेडक्वार्टर कहाँ है वो पता होना चाहिए आपको। ये सब पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। तो ये 5-6 चैप्टर है आपके जो आपको अर्थव्यवस्था में मेनली पढ़ने हैं। और फिर दोस्तों बात करें इसके बाद आपका फिर पर्यावरण आता है। तो पर्यावरण ज़्यादा फोकस आपको नहीं करना है, सादा क्वेश्चन आपके आते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपके इंपोर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि आपका एक होगा प्रदूषण वाला, कि कौन से प्रदूषण के लिए कौन सी गैस आपकी जिम्मेदार है। और साथ में आपका वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, ठीक है, टाइगर रिजर्व हो गया आपका। और साथ में आपका नेशनल पार्क हो गया कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है, कौन सा टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। खासकर लेटेस्ट जो आपको टाइगर रिजर्व बने हैं उनके बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये सब आपका हो गया। इसके अलावा दोस्तों जितने भी आपके अधिनियम वगैरह है पर्यावरण संबंधी, कौन सा अधिनियम कब लागू हुआ था, कौन सा में, उनका क्रम आपका पूछा जाता है। और साथ ही जितने भी आपके आंदोलन हुए, सम्मेलन हुए, ठीक है, सम्मेलन वगैरह जितने भी आपके हुए पर्यावरण संबंधी वो सब पता होना चाहिए आपको। पृथ्वी सब सम्मेलन जो हुआ आपका रियो, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। कौन सा, जैसे कि आपका मॉन्टेग्लो प्रोटोकॉल जो किससे संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों 1-2 चैप्टर आपके और हैं जो आप पढ़ लेना, उसी से आपका पर्यावरण में काम हो जाएगा। फिर दोस्तों बात करें हम साइंस की, तो यहाँ पर पहले पढ़ना है आपको जीव विज्ञान। अगर टाइम मिले तो पढ़ लेना फिजिक्स केमिस्ट्री, बाकी कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, ठीक है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आपके नहीं पूछे जाते। यहाँ पर दोस्तों आपके मानव रोग पढ़ने कि कौन सा रोग किस कमी से होता है, साथ ही कौन से रोग में कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है। और फिर आपका विटामिन चैप्टर इंपॉर्टेंट है कि विटामिन के स्रोत आपके पूछे जाता है, और विटामिन के रासायनिक नाम, और साथ ही विटामिन कमी से होने वाले आपके रोग, ठीक, कौन से विटामिन कमी से कौन सा आपको रोग होता है। और एक चैप्टर आपका है मानव शरीर के तंत्र, वहाँ से हार्मोन्स वगैरह पूछा जाता है, ठीक है, ये आपका हो गया। और जीव विज्ञान की शाखाएं वगैरह आपकी हो गई। और पढ़ना है अगर आपको भौतिक विज्ञान पढ़ना है उसमें पढ़ सकते हो आप, जैसे कि आपका मात्रक वगैरह हो गए, ठीक है, आविष्कारक हो गए आपकी। और एक चैप्टर आपका ध्वनि का इसमें इंपॉर्टेंट है, और एक आपका प्रकाश का। इतने 4-5 चैप्टर पढ़ लेना। और न्यूटन के नियम पर आधारित जो आपके क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो ये आपका हो गया। और बात करें रसायन विज्ञान की, यहाँ पर देखिए धातु पढ़ लेना, और साथ में अम्ल वगैरह की किस में कौन सा अम्ल आपका होता है। और इसके बात करें आपका रासायनिक नाम सूत्र वगैरह, ये पढ़ लेना। तो इतना दोस्तों आपको तैयार करना है। और जैसे एक आपका आता है स्टैटिक जीके, तो उसमें क्या करना है, जो लूसेंट के लास्ट में जो आपको जो विविध दे रखा है उसको आप तैयार कर लेना अच्छे से, ठीक है, उसमें काम आपको हो जाएगा। और दोस्तों आप कोशिश करिए कम से कम देर में देखिए 10 घंटे पढ़ने की, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। और जितना दोस्तों जो भी आप पढ़े उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, जिससे अगर मान लो अगर भूल भी जाओ एग्जाम में, तो जो आपके ऑप्शन आते हैं 4 उनको देख करके आपको याद आ जाएगा क्या से क्वेश्चन आपका इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और अगर दोस्तों कोई आपके मन में डाउट हो, सवाल हो, तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।